महाभागवत देवी पुराण चौथा अध्याय। इस अध्याय में दक्ष प्रजापति की तपस्या से प्रसन्न भगवती शिवा का सती नाम से उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेना, भगवती सती एवं भगवान शिव की परस्पर प्रीति का वर्णन है। श्री महादेव जी बोले, एक बार की बात है, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को हर्षित करते हुए उनसे कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे कल्याण की एक बात बता रहा हूं, तुम उसे सुनो। साक्षात भगवान शिव ने परमा पूर्णा प्रकृति की आराधना की तथा उन्हें भार्या बनाने के विचार से उनसे प्रार्थना की। इस पर उन प्रकृति ने वह बात स्वीकार कर ली। अत वे महेश्वरी कहीं न कहीं जन्म लेकर उन शिव को पति के रूप में अवश्य प्राप्त करेंगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। खित्ती, वे प्रकृति जिस प्रकार आपकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर शंभु की भार्या होवें, इसके लिए आप अति कठोर तपस्या के द्वारा भक्ति पूर्वक उनकी प्रार्थना कीजिए। वे इस लोक में भाग्य से जिसकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी, उसका जीवन सफल हो जाएगा और उसके पितृगण भी धन्य हो जाएंगे। अतः इस जगत में उत्पन्न माया रूपिणी लोक वंद्या उन जगदम्बिका को पुत्री रूप में प्राप्त कर आप अपना जन्म सार्थक कीजिए। 4-6 दक्ष बोले, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा से निश्चित रूप से वैसा ही प्रयत्न करूंगा जिससे वे साक्षात प्रकृति रूपा जगदम्बा मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। श्री महादेव जी बोले, ब्रह्मा जी से ईसा कहकर दक्ष प्रजापति अति शीघ्रता से क्षीर सागर के तट पर आकर जगदम्बा की आराधना करने लगे। मुनिवर, उन्होंने उपवास इत्यादि तपश्चरण से भगवती की आराधना करते हुए 3000 दिव्य वर्ष बिताए। 8-9 उस प्रकार की तपस्या में रथ दक्ष के सम्मुख भगवती शिवा प्रकट हुई। उनका विग्रह निखरे हुए काजल के समान था तथा वे 4 सुंदर विशाल भुजाओं से युक्त थीं। वे अपने हाथों में खड्ग, कमल तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थीं। उनके नेत्र नील कमल के दल की भांति सुशोभित थे। उनके दांत अत्यंत मनोहर थे। वे सुंदर मुंडमाला से विभूषित थीं। वे दिशा रूपी वस्त्र धारण किए हुए थीं। उनके बाल खुले हुए थे। वे अनेक विध मणियों से शोभा पा रही थीं। सिंह की पीठ पर सवार थीं और मध्याह्नकालीन सैकड़ों सूर्य की प्रभा के समान प्रकाशमान थीं। 10-12 उन्होंने दक्ष से कहा, वत्स, तुम मुझसे क्या याचना कर रहे हो? प्रजापते, तुम्हारे भाव से प्रसन्न होकर मैं उसे तुम्हें शीघ्र दूंगी। थे दक्ष बोले, माता, यदि आप मुंह निष्पाप दास पर प्रसन्न हैं तो आप मेरी पुत्री के रूप में मेरे घर में जन्म लीजिए। कौदिन, श्री देवी जी बोली, मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त करने की कामना से शंभु ने पूर्व काल में मुझसे प्रार्थना की थी। वह प्रार्थना मैंने पूर्व में स्वीकार कर ली थी। अब मुझे कहीं जन्म लेना है। पीरिन, अब मैं आपके घर में जन्म लेकर शंभु की भार्या बनूंगी। मैं साक्षात प्रकृति स्वरूपिणी भगवती पूर्णा आपकी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ। स्वर्ण तुल्य गौर अंगों से युक्त विग्रह वाली मैं आपकी कन्या होंगी। सुंदर शरीर वाली तथा सौम्य रूप वाली मैं तभी तक आपके यहाँ रहूंगी जब तक आपकी तपस्या का पुण्य क्षीण नहीं हो जाता। उन तपस्या का पुण्य क्षीण होने पर जब आपके द्वारा मेरा अनादर होगा, तब मैं इसी तरह का विग्रह धारण कर अपनी माया से स्थावर जंगममय संपूर्ण जगत को विमोहित करके अपने धाम चली जाऊंगी। 16-19 से 1-7 श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, तीनों लोकों की जननी तथा उत्तम गुणों वाली प्रकृति देवी दक्ष से ऐसा कहकर उनके देखते देखते अचानक अंतर्धान हो गईं। और इसके बाद प्रजापति दक्ष ने भी अपने घर जाकर ब्रह्मा जी से उस वरदान के विषय में बताया जिसे जगतधात्री भगवती ने प्रसन्न होकर उन्हें दिया था। 20-21-1-2 तत्पश्चात उन आद्या सनातनी पूर्णा प्रकृति ने जन्म लेने के लिए सर्वगुण संपन्ना दक्ष पत्नी के गर्भ में प्रवेश किया। तदनंतर दक्ष पत्नी प्रसूति ने शुभ दिन में एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या प्रकृति स्वरूपिणी भगवती पूर्णा ही थी। उस कन्या के अंग गौर वर्ण के थे। क्रोधो चंद्रमा के समान उसकी आभा थी। खिले हुए कमल के समान उसके बड्ढे बड्ढे नेत्र थे। वह 8 भुजलताओं से सुशोभित थी और उसका मुख अतीव सुंदर था। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सैकड़ों दुंदुभियां बज उठीं और दिशाएं अत्यंत स्वच्छ हो गईं। 20-25-1-2
तब पुत्री का जन्म सुनकर दक्ष प्रजापति वहां आ गए और उस कन्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न मन वाले उन दक्ष ने बंधु बांधवों के साथ महान उत्सव आयोजित किया तथा 10वें दिन उस कन्या का सती ऐसा कहकर नामकरण किया। 27 वह कन्या वर्षाकालीन मंदाकिनी की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगी और शरतकालीन चंद्र ज्योत्सना के समान दिव्य कांति से सुशोभित होने लगी। प्रजापति दक्ष एक बार सुंदर मुख वाली उस कन्या को विवाह योग्य देखकर अपने मन में उसके विवाह के लिए विचार करने लगे। खानदान, यह कन्या किसे प्रदान करनी चाहिए अथवा ये तो स्वयं परा प्रकृति है जो अपने वर हेतु पहले से ही वचनबद्ध है, इसलिए वह बात मेरे पूरी तरह बहुत प्रयत्न करने पर भी किसी प्रकार अन्यथा नहीं हो सकती। जिन शिव के अंश से उत्पन्न रुद्रगण मेरी आज्ञा का अनुगमन करते हैं उनको बुलाकर यह रूपवती कन्या देने योग्य नहीं है, इसलिए शूलधारी शिव को बिना आमंत्रित किए श्रेष्ठ देव, दैत्य, गंधर्व और किन्नरों की एक शिव शून्य सभा बुलाकर मुझे स्वयं वरोत्सव यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। तब वही होगा जो विधि का विधान होगा। 30 तब अपने मन में भली भांति ऐसा निश्चय करके मनस्वी दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं तथा असुरों को बुलाकर बिना शिव के ही सभा का आयोजन कर दिया। सती के उस अद्भुत तथा मनोहर स्वयंवर में देवताओं और दैत्यों तथा मुनींद्रों की कांति से वह सभा भी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। वह सभा सूर्य के सदृश तेजमयी और चंद्रमा के समान कांतिमती होकर सुशोभित हो रही थी। 36